मक्की 86, मदनी 28। सिर्फ मक्की या मदनी बतानी है, दोनों बतानी है? अच्छा ठीक है, नहीं मैं दूसरा सवाल करूंगी। सॉरी, कुछ लिखने में भी गड़बड़ है। ये सवाल नहीं, क्योंकि ऑप्शन की जगह ये जवाब चला गया था। सॉरी, बहुत माजरत जी, क्योंकि मैं सवाल के साथ वो जुड़ा हुआ था तो मैं जवाब भी खुद ही दे गई, तो ये सवाल काउंट नहीं होगा। अब आपसे पहला सवाल है, इंसानी जिस्म का कौन सा उज़ू केमिकल फैक्ट्री कहलाता है? दिमाग, जिगर, दिल? दिमाग। जिगर गलत हो गया। दिमाग नहीं, जिगर जो है वो केमिकल फैक्ट्री कहलाता है। सही कह रही हूँ? बिल्कुल सही कह रही हैं। इंसानों ने सबसे पहले किस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया? दुनिया में इंसानों ने सबसे पहले किस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया? पहिए को। पहिए को इस्तेमाल किया था? टेक्नोलॉजी ऑप्शन से। ऑप्शन नहीं है। पहले भी ऑप्शन के चक्कर में मैं जवाब बता गई। इतनी मैं फेवर देती हूँ कि मैं गड़बड़ भी कर जाती हूँ। 5, 4, 3, 2, 1 गलत। आप नहीं जवाब दे सके, आपने तो कुछ भी नहीं बोला। आग जलाने की, 2 पत्थरों से जो आग जलाई थी ना, वो पहली टेक्नोलॉजी थी जिसको इन्वेंट किया था इंसान ने। आपसे तीसरा सवाल, आसमान का रंग खला से कैसा नजर आता है? काला, लाल, नीला? काला। बिल्कुल ठीक, क्लैप। वेक पार्लर दी पास्ट एक्सपर्ट की तरफ से आपसे 5वां सवाल है, शहद की मक्खी से शहद के अलावा और क्या चीज हासिल होती है? तेल, मोम, घी? मोम। बिल्कुल ठीक। मोहम्मद सलमान की हौसला अफजाई करते जाएं जी। इंसानी जिस्म की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? रान की हड्डी, कमर की हड्डी, बाजू की हड्डी? रान की हड्डी। बिल्कुल ठीक। उर्दू जुबान का सबसे पहला नावल कौन सा था? कौन सा है? मुरातुल उलूस। मुरातुल उरूस, बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, आपसे है, कितना सवाल है? हमारी टीम काउंट कर रही है कितने? जब 10 हो जाए मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि यहाँ नंबरिंग नहीं है मेरे पास। ग़ज़वा बद्र, हक व बातिल का पहला तारीख साज मुआरका कब पेश आया? 17 रमज़ान सन 2 हिजरी। बिल्कुल ठीक। शेर मुकम्मल करें। शाहीन, तू शाहीन है, परवाज़ है, काम तेरा। तेरे आगे आसमान और भी हैं। तेरे सामने आसमां और भी हैं, किसका? अल्लामा इकबाल। बिल्कुल ठीक। तीसरा क्रिकेट वर्ल्ड कप किस मुल्क ने जीता था? इंग्लैंड, इंडिया, पाकिस्तान? इंडिया। बिल्कुल ठीक। कितने हो गए सवाल? 9 हो गए। अच्छा जी, आपसे 10वां सवाल है जी। मैं बिल्कुल, क्योंकि पहले का तो मैंने जवाब दे दिया था। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। मोहम्मद सलमान, आपसे 10वां और आखिरी सवाल है, सुलह हुदैबिया के कातिब कौन थे? हज़रत अली। बिल्कुल, हज़रत अली अलैहिस्सलाम, बिल्कुल ठीक। कितने सवालों के सही जवाब दिए? 8 सवालों के। 10 में से आपने 8 सवालों के सही जवाब दिए मोहम्मद सलमान। अब बारी है वानिया रिजवी आपकी। घबरा रही हैं? पता जल्दी जल्दी है ना। मुझे तो है कि हमने वो सेगमेंट उल्मा का बढ़ा दिया था ना। हाँ। मेरी रिक्वेस्ट पर, तो मैनेजमेंट की तरफ से कि आज आप फटाफट क्विज को कंप्लीट करेंगी जी। वानिया रिजवी, आपसे मैं सवाल करूंगी दी पास्ट एक्सपर्ट की गाड़ी के हवाले से। आपको मालूम है कि वेक पार्लर दी पास्ट एक्सपर्ट की गाड़ी है, उसके लिए आप खेल रही हैं। आपसे पहला सवाल है मेरा, वानिया के क्वेश्चंस। अच्छा, ये मारिया बेटे, बहुत आसान सवाल है। अच्छा, वानिया डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल बहुत आसान सवाल है। वानिया, पहला सवाल आपसे। घबराना नहीं है, बिल्कुल नहीं घबराना, ठीक है? दिमाग की बत्ती को ऑन रखना है। कुरान पाक में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कितनी मर्तबा आया है? 112, 113, 114? 114। बिल्कुल ठीक। शाबाश, वेरी गुड।
जिस लश्कर ने खाना काबा पर हमला किया था उसका सरदार कौन था? अब्राहा, नमरूद, शद्दाद। अब्राहा। बिल्कुल ठीक। वो कौन से पैगंबर हैं जिनका जिक्र कुरान में सबसे ज्यादा आया है? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। हजरत मोहम्मद। गलत, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। आपके ज़ाते अक़दस आपको सबसे ज़्यादा प्यारे थे क्योंकि आप खातमुन नबीयीन हैं और आपकी वजह से ये कायनात को खिल्क किया गया। लेकिन कुरान में जिक्र मैंने पूछा है तो वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का। ठीक है जी, आपसे बेक पार्लर द पास्ट एक्सपर्ट की गाड़ी के लिए सवाल है, गौर से सुनिएगा। बहुत माजरत, 17वां रोज़ा है, गला खुश्क है। जाहिर बात है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंगूठी किस धात की पहनना पसंद फरमाई? चांदी की, सोने की, यूरेनियम की? यूरेनियम। नहीं बेटा, ये चांदी। अब आपने पहला जवाब आपका काउंट होगा जो गलत है, चांदी की। आप तो सोना और ऐसी चीज़, आप तो चांदी को प्रेफर करते थे। अच्छा जी, ये बस उनकी ज़ात अक़दस से कोई भी बात हो वो हमें पढ़ते वक्त बहुत ख़ास ख्याल रखना चाहिए। गलत हो गया जी। आपसे कितने सवाल कर रही हूँ? ये 5वां सवाल है। 5वां सवाल है, करारदादे पाकिस्तान किस ज़ुबान में पेश की गई? हिंदी, उर्दू, अंग्रेज़ी? इंग्लिश में, उर्दू में या हिंदी में? इंग्लिश। बिल्कुल ठीक। हाँ, अक्लमंद हो ना। पार्टीशन। अच्छा जी, वॉलीबॉल के खेल में एक टीम के कितने खिलाड़ी होते हैं? 5, 7, 6? कुछ भी तुक्का मार दो ना, बोल दो। नहीं आता तो जल्दी कुछ भी बोलो वरना 7। नहीं, 6। गलत हो गया आपका। अच्छा जी, पाकिस्तान के सबसे पहले छपने वाले डाक टिकट पर किस शख्सियत के दस्तखत प्रिंट किए गए? हज़रत अल्लामा इकबाल, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, सर सैयद अहमद खान? सैयद। अल्लामा इकबाल। क्या हो गया वानिया, कॉन्फिडेंस से खेलो। अच्छा जी, आपसे 8वां सवाल है मेरा, चांद पर खेले जाने वाले पहले खेल का नाम बताएं। बहुत ही आसान है। गोल्फ, बेसबॉल, बास्केटबॉल? गोल्फ। बिल्कुल ठीक। क्लैप तो कर दे मानिया की। अच्छा, वैसे ये आता था या तुक्का लगाया? आता था, ठीक है। पाकिस्तान का वो कौन सा शहर है जिससे 4 सूबे पाकिस्तान का वो कौन सा शहर है जिसके चारों सूबों की सरहदें आपस में मिलती हैं? डेरा गाजी खान, डेरा इस्माइल खान, बहावलपुर? कौन सा शहर है? कौन सा शहर है जिसमें चारों सूबों की सरहदें मिलती हैं? डेरा गाजी खान, डेरा इस्माइल खान, बहावलपुर? गाजी। बिल्कुल ठीक, शाबाश। आखिरी सवाल आपसे, अमेरिका की आबादी में किस मजहब के पैरोकार ज्यादा हैं? इस्लाम के, ईसाइयत के या यहूदियत के? ईसाइयत। बिल्कुल ठीक, ईसाइयत के, बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, कितने सवालों के सही जवाब दिए हैं? 8, 6 सवालों के सही जवाब दिए। मानिया रिजी आ जाएं इधर। 10 में से 6 सवालों के आपने सही जवाब दिए। आ जाएं, ये बेक पार्लर का गिफ्ट आपके साथ जाएगा। वानिया के लिए बहुत सारी क्लैप। आपने आगे मेहनत करनी है, ठीक है? नेक्स्ट टाइम हिम्मत नहीं हारनी। शाबाश, थैंक यू सो मच। आप आ जाएं जी। आज के विनर हमारे मोहम्मद सलमान हैं। अच्छा मोहम्मद, ये सलमान आपके साथ जाएगा बेक पार्लर का। अब आप नेक्स्ट सेगमेंट के लिए सिलेक्ट हो गए। बहुत मेहनत करके आनी है क्योंकि कंपटीशन टफ है। मोहम्मद सलमान के लिए बहुत ज़्यादा क्लैप जी, शाबाश, बहुत शुक्रिया। अभी लेंगे इस पर छोटा सा ब्रेक से जब वापस आएंगे तो आपको पता है कि आप सबका फेवरेट वो सेगमेंट भी आप सबका फेवरेट है मेरी तरह, बल्कि हम सबका भी बहुत फेवरेट है वो। जी हाँ। आज का तड़का। लेते एक छोटा सा ब्रेक।
लेमन मैक्स बार है, लेमन मैक्स लिक्विड है, उसका एक बड़ा अच्छा सा टैग लाइन है कि हाथ बटाएं और खुशियां पाएं। अच्छा जी। तो फिर आप और- मुझे मौका देंगे कि जी, मैं ऑडियंस में से एक जी, couple को बिल्कुल, बुलाऊं बिल्कुल, और देखते एक हैं आज। मैसेज डिलीवर करें बिल्कुल। कि बेगमात इतना काम करती इतना हैं काम करती घरों हैं। के अंदर, और देखते हैं कि कौन सा ऐसा बड़े दिल वाला शौहर है जो आकर अपनी बेगम का हाथ बटाए। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, कोई कपल है यहाँ पर? आ जाए, आप आ जाए। अरे इनके क्लैप होनी चाहिए भाई, क्योंकि मियाँ को पता है घर जाना है, वालदा तरफ के पास भी जाना है, बहनें भी होंगी। कितनी नंदे हैं आपकी? इसमें बोले 3 नंदे। 3 नंदे हैं। घर का सारा काम आप खुद करती हैं या नंदे हेल्प करती हैं? नहीं, मैं खुद करती हूँ, जरा मैं सेपरेट रहती हूँ, सेपरेट रहती हूँ। अच्छा, ये तो हमें क्या खुशकिस्मती कहूँगे। नहीं, अगर वो भी बहनें होती हैं, अगर बहनें बनकर रहें। अच्छा जी, आप बताएं, बेगम का हाथ बटाते हैं कभी? बिल्कुल, जब ज़रूरत पड़ती है तो बताते हैं। जब जरूरत पड़ती है? जब बीमार होती है, कुछ होगा, कोई मेहमान आएंगे तो लाजमी बताएंगे। ये तो गलत बात है कि जब बीमार हो तो डेली में, अल्लाह ना करे वो कभी बीमार हो। ऐसा होता है, हम ड्यूटी इतनी ओवर हो जाती है कभी कभी ये हम नहीं कर सकते, तो हम कभी कभी क्या, कभी आकर पूछ लिया कि बेगम आ जाओ, चलो तुम बैठ जाओ, अब तो हमारे पास लेमन मैक्स है। कभी संडे को ऐसा होता है, संडे को ऐसा, अक्सर संडे को ऐसा होता है। संडे को ऐसा होता है। चलें, अगर ऐसा होता है तो देखते हैं कि हाथ बटाओ और खुशियां बांटो लेमन मैक्स का जो है ना, जी, ये एप्रन एप्रन हम आपको दे रहे हैं, जी। ये आप एक दूसरे को पहना लीजिए। बेगम अपने शौहर को और शौहर साहब अपनी बेगम को पहनाएं, और देखते हैं कि आपके कौल फिल में कितना तजाद है। अगर हाथ बटाते हैं तो आज पता चलेगा। पता चलेगा। बल्कि बात सुने, आप उन्हीं को पहनाएं। आज मुझे जरा देखने दे, आप ये पहन लें लेकिन आप मेरे साथ खड़ी रहें। ये पकड़े, आप यहीं खड़ी रहें। हाँ बिल्कुल। आपका नाम क्या है भाई साहब? मोहम्मद नदीम। मोहम्मद नदीम साहब। नदीम साहब की फिल्में देखी हैं आपने? बहुत कम, ज़्यादातर मोहम्मद अली की देखी। मोहम्मद अली की देखी आपने। उनके मैसेजेस भी उन पिक्चर्स के याद है ना, कितने अच्छे अच्छे होते थे कि फैमिली की तरह रहो, बड़ों की इज्जत करो, बेगम की खिदमत करो। आज देखते हैं आप कितनी खिदमत करते हैं। ये मेरे साथ खड़ी हैं, चलें। घर जाके आप डांटेंगे नहीं। चलें, अब आपको आप एक ये टास्क डिशेस दिया जा रहा क्लीन है। करके दिखाएं, पता चले कि आपने बोला। ये बर्तन है आपके लिए एक तैयार शुदा, काफी ये है, और आप इधर ये पास लिक्विड खड़ी हो है, सकती हैं, लेमन हौसला मैक्स देना, आपने लिक्विड, हिम्मत उनको जो हाथ चंद नहीं बटाना। कतरे जो है ना, 1000 लेमन की इसके अंदर ताकत मौजूद है, खुशबू मौजूद है। तो ये आप जरा आज वॉश करके दिखाएं कि वाकई आप घर पर जो काम करते हैं संडे तो के कैसे? संडे अभी इन्होंने कहा है ना, संडे के संडे हाँ, झूठ बोलने की गुंजाइश नहीं, गुंजाइश नहीं है। हौसले के साथ। हौसले जी। के साथ। अच्छा, ये आपके दिल की धड़कन तेज हो रही है? जी। हाँ, आप तो कुछ कहें ना। पकड़े हैं बिल्कुल, जरा उनको हौसला दे। आ जाए गुलजार साहब, जी हमारे जी साथ आ जाए। बिल्कुल। आराम से। हाँ, बोलते जाएं, करीब करें, माइक को करीब करें, बोलते जाएं। जैसे जैसे हाथ चला जैसे रहे आप हैं, घर लग पर रहा है बुलाती हैं, डार्लिंग बुलाती हैं या जो भी बुलाती माहिर हैं। है। तालियां नहीं बजा रहे आप लोग यार। बड़ी महारत से, बड़ी या महारत से फिर बोल रहे आप हैं। ए जी बुलाती पिछली हैं, साइड भी साफ होनी चाहिए। सुनिए जी। गुलजार साहब मेरे साथ खड़े या हैं। हाँ सुनिए जी बुलाती हैं। आप अजी क्या सुनते बुलाती हैं हो? वैसे? क्या कैसे बुलाती कहते हैं? हैं? हाँ, नदीम साहब बोलते नदीम हैं। साहब। वाह वाह, नदीम क्या साहब, बात, अरे बड़ी क्या बात। बात है भाई। क्या बात। हाँ जी, धुल गया। चलें जी जी बिल्कुल मैक्स धुल पे गया। बस इस्तेमाल देखिए, में उतना टाइम सिर्फ लगता है। यही नहीं धोने हैं आपको, घर पे भी ऐसे ही धोने हैं आपको। याद रखिएगा। चलें जी, ये हम हाँ जी। चेक कर लेते हैं। जी मेरा जी, कैसा लग रहा है? वाह, ये खुद देखें जी, तमाम लोग खुद ही देखें। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये नदीम साहब का कमाल है या लेमन मैक्स का। लेमन मैक्स का। अच्छा अच्छा, आप बताएं, एक सेकंड जी, ऑडियंस की तरफ कैमरा कीजिए, ये किसका कमाल है? लेमन मैक्स। क्या बात है, लेमन मैक्स के लिए क्लैप। दोनों का अच्छा, कमाल है। अच्छा। ये तो ऑडियंस थी ना। जी, जी। गुलजार साहब जरा बेगम से पूछें कि ये किसका कमाल है। जी, दोनों का कमाल है। दोनों का कमाल है। अच्छा, मैंने वैसे एक बर्तन दिया था टास्क ना, आपने एक चीज देखी है, ये सुगड़ होने की निशानी है कि वाकई नदीम साहब दूसरा बर्तन भी धो रहे हैं। देखिए, मैं भी एक बार सर एक बर्तन छोड़ के अब किचन को ऐसे तो नहीं छोड़ा जाता। वाह वाह, क्या बात है, क्या क्या बात है। बात है भाई, क्या बात है। थैंक यू, रीमा। थैंक यू। ये लेमन मैक्स की खुशबू का मेरा ख्याल है असर है कि नदीम साहब को अच्छा भी लग। अच्छा, आपको इसकी खुशबू कैसी लग रही है? बताएं ना जरा।
बहुत ज़बरदस्त खुशबू है। जी, खुशबू इधर भी आ अच्छी है ना, आ इधर जाइए आ इधर आ जाइए। देखिए इधर तशरीफ रीमा, मैं लाइए। एक बात अर्ज कर दूं, जी जी जहां लेमन मैक्स में इतना कमाल है, वाकई में बहुत कमाल है। मेरे घर में भी लेमन मैक्स इस्तेमाल होता है, लेकिन लेमन मैक्स का एक कमाल और भी है कि पाकिस्तान के आधे से ज्यादा मर्द फर्माबरदार हो जाएंगे बीवियों के। ये एक कमाल और है। इसीलिए इसका मैसेज है लेमन मैक्स का कि हाथ बटाएं और खुशियां पाएं, ठीक है हाथ जी? बटाएं। और ये आप लोगों को लेमन मैक्स की तरफ से आप दोनों के लिए के ये गिफ्ट है। ये आपके आपके लिए लिए है। और ये उनके लिए, और ये थोड़ा सा एक different साथ gift खड़े है। हो जाइए, एक पिक्चर बन बिल्कुल जाए। जी, पिक्चर बिल्कुल हमारी- बना लीजिए जी, बना रहे हैं हमारे इस कैमरे से बना रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। इसी तरह से खुशियां बांटते रहें, आपस में मोहब्बत कायम रखें, ठीक है? और ये मैसेज हमारी तरफ से आप सबको लिए, क्या ख्याल है? बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। देखिए, ये बड़ी छोटी छोटी मिसालें हैं कि एक इतनी सी बात से जी। आपके घर का माहौल अच्छा बहुत हो फर्क जाता पड़ है, जाता आपकी है। अपनी पर्सनालिटी बेहतर रहती बिल्कुल है। ऐसे ही है। और मेरे ख्याल में अगर असाब पर भी इसका बहुत असर पड़ता है। देखिए, कि आप खुश रहेंगे तो बीमारियों से दूर जी रहेंगे। हाँ, बिल्कुल आप क्यों? सही कह रही हैं। सबसे ज्यादा अहम बात यह है, मैं ये समझता हूँ, इससे जो मियाँ बीवी में मोहब्बत बढ़ रही है ना, और जिन जिन के बीवियों के शौहर बर्तन नहीं धोते हैं, वो सबको जिद करके लेके आ रही हैं यहाँ पर, हाँ। और सब धोना शुरू हो जाएंगे। और ये लेमन मैक्स की वजह से है। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैंने कल एक बात कही थी और वो वाकई बिल्कुल हकीकत है कि जैसे कि शौहर अगर किचन के अंदर आकर सिर्फ खड़े होकर ये पूछ लेना, बेगम कैसे हो, कैसा काम चल रहा है, ठीक है, तुम थक तो नहीं गई हो, अपना रोजा तो नहीं लग रहा, या इस टाइप की दो चार अच्छे अल्फाज अगर बोल भी देना, वरना अक्सर हस्बैंड जो है वो किचन में आते ही नहीं है वो, हाँ, बिल्कुल ठीक है ना? ठीक, बिल्कुल तो ठीक। ये भी बड़ा एक हेल्पफुल चीज है। बिल्कुल ठीक है जी। अल्लाह करे कि ये सिलसिला जारी और सारी रहे, जी। प्यार हम बांटते रहें जी। और जी, आज ये बताएं मुझे कि ये हाँ। आप क्या बना रहे हैं? आज का तड़का रमज़ान स्पेशल शुरू होने जा रहा है। सबसे पहले फ्रूटीन, जो बेहतरीन ताज़ा फलों का जो जूस है वो आपको मिलता है, फ्रूटी इस्तेमाल करें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। इसके साथ बेक पार्लर जो है 2 in 1 है, इसमें मसाला भी होता है, इसके साथ बेक पार्लर का जो मैकरोनी और स्पैगेटी वगैरह सारी चीज़ होती है 20 किस्म के टेस्ट में, यानी कि 20 किस्म के इसमें टेस्ट है। रेस्टोरेंट जैसा टेस्ट आपको मिलता है, तो वो हम आज बनाने जा रहे हैं चिकन के साथ। और इसके साथ ऑल पर्ट्स है, ऑल पर्ट्स भी हम इस्तेमाल करेंगे आज के पास्ता के अंदर। और इसके साथ हमारे पास जामी शीरीन जो असली संदल और असली जड़ी बूटियों से बना हुआ है, केमिकल से पाक है, आप अपनी सेहत के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और डालडा, जहां मामता वहां डालडा, इसके साथ और मैं गर्मी की हमेशा की शिद्दत। तरह कहूंगी कि जहाँ जी। मामता वहाँ डालडा, जी। तो बाप की कोई गुंजाइश नहीं। हाँ, बाप की जहां बाप पापा वहां पर डालडा। ये मैंने नया एक टैगलाइन दे दी है, ठीक है जी। और स्प्राइट, गर्मियों की शिद्दत हो, धूप की शिद्दत हो और इफ्तार का टाइम हो, तो स्प्राइट से अपना आप जब तक वो अपना इफ्तार कर सकते हैं। लेकिन आज मोहब्बत की बातें हो रही थी, तो एक मैसेज और है, वो है फूड पैंडा की तरफ से कि घर पे हम कुकिंग करते हैं, बहुत सारे खाने बनाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन कभी कभार अपनी फैमिली को थोड़ा सा रेस्ट देने के लिए आप फूड पैंडा को यूज़ कर सकते हैं। ऑर्डर करें पाकिस्तान के बेहतरीन रेस्टोरेंट से, और उसमें आप 70% डिस्काउंट जो है वो हासिल कर सकते हैं। और कभी कभार घर वालों के साथ मिलकर 70% डिस्काउंट का एंजॉय करें। बहुत सारे रेस्टोरेंट में आपको फ्री डिलीवरी भी मिल रही है, और बेहतरीन टेस्ट जो है वो घर बैठे आप हासिल कर सकते हैं। फूड पैंडा का ये मैसेज था। चलते हैं सब रोसों की तरफ। मैं चाहूंगी कि आप जी। जी गुलजार साहब, जी कुछ कह रहे हैं? पसीना, जी मैंने कहा कि जी आप जी, पसीना हाँ, खुश कर काफी। लीजिए। जी जी। तो ये हमारे पास आज सबरोसों की 2 चीज़ें हम इस्तेमाल कर रहे हैं। एक तो बच्चों के लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त एक्वा बडीज़ हैं, इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के बच्चों के शेप्स हैं मौजूद हैं, ताकि जो बच्चे रोज़ा रखते हैं उनको भी आप थोड़ा सा उनकी खुशी के लिए कुछ नई नई चीज़ें करते हैं। तो ये भी रेडी, मेरे ख्याल से जो बच्चे नया नया खाना शुरू करते हैं उनके लिए भी बड़ी उनके लिए भी, यानी कि attractive खाने से चीज़ भाग है। नहीं रहे होते बच्चे हाँ, बहुत सारे, हाँ। उनको आप खाने से रुबाने के लिए, और उनको जो है ना आप ये ऐसी एक्वा चीज़ें- बडीज़। बडीज़ के नाम से हैं। ठीक इसमें है। मुख्तलिफ किस्म के शेप्स हैं, और इसके साथ चपली कबाब भी है। ये दोनों चीज़ें आज हम इसमें ये तैयार चपली करेंगे। कबाब, बीफ के, बीफ के नहीं, चिकन के, चिकन के, चिकन के दोनों चीज़ें चपली चिकन कबाब। की हैं। और इसलिए कि सबरोसो जो है चिकन को 100% बेहतरीन फीड से तैयार करता है, ताकि आपकी सेहत अच्छी रहे। 100% हलाल है। बेहतरीन ऑटोमेटिक मशीनों पे तैयार करता, रेडी टू कुक वाली चीज़ें जो आप तक प्रोवाइड करता है, ताकि आप अपना टाइम बचाएं और
अपनी इबादत में अपने घर वालों के साथ कभी कभार बैठकर थोड़ी मीठी मीठी सी बातें जो हैं वो कर सकें। वेजिटेबल पकोड़ा बनने जा रहा है, बहुत सारी सब्जियां इसके अंदर मौजूद हैं, यानी कि इसमें गाजर भी है, शिमला मिर्च भी है, प्याज भी है, आलू भी है, ये सारी चीज़ें हैं। और इसको हम बेसन के साथ और मुख्तलिफ अनार दाना शाना जो है ना इसके अंदर जाएगा, इसका मज़ा ही कुछ और आएगा। आज ठीक तो है, बस मुझे लगता मज़ेदार है पकौड़े जो हैं तैयार होंगे। और इसके बहुत साथ खास है। हम बेक पार्लर का जो है पास्ता तैयार कर रहे हैं चिकन के साथ, और इसके अंदर इस्तेमाल होगा थोड़ा सा क्रीमी करने के लिए हम इसमें ऑल पर्पस क्रीम भी इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं। अच्छा मैं बता दूं, आप अब ये जी। चीजें बना रहे हैं, बिल्कुल अपना काम जारी जी, रखें। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन हमने कल आपके जी। बनाए हुए जो पकौड़े थे पकौड़े थे। और चपली कबाब, जी, जी। वो इतने टेस्टी थे, ठीक है। बहुत मजे के थे वो। ठीक 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 ठीक। बहुत, बल्कि उसको हमारी उसका- थोड़ी सी मोहब्बत भरी लड़ाई हो गई। अच्छा। एक चपली कबाब था, मैं कहती ये नहीं कि मैं खाऊंगी, मैं अच्छा। कहती कि नहीं, अब एक था और दोनों की नजर थी। हाँ 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 ठीक तो है। उफैरा लेने लगी तो ये इन्होंने कहा कि लगा, नहीं नहीं आप आप खा खाइए, लें। मैंने कहा नहीं आप खाएं। अच्छा अच्छा तो हमारी एक दूसरे को खिलाने पर लड़ाई हुई। पहले आप पर। ठीक है। दिलों का हाल और- अल्लाह जानता है ना। असल में वो जो मैंने कल चीज बनाई थी वो था, उसको हम कहते हैं कच्चे कीमे के कबाब, लेकिन बड़े मसालेदार, बड़े जबरदस्त बनते हैं। और बहुत आपने टेस्टी। कहा था, और जूसी भी बहुत होते हैं। ये आपने देखा होगा, कड़क नहीं हुए होंगे वो, कड़क नहीं थे, जूसी थे, सॉफ्ट थे, और उसके अंदर जूसेस जो है ना उसकी वजह से आपको खाने का उसका मजा आता है। मैंने ये भी एक जिक्र किया था कल कि अगर इसको बर्गर के अंदर रख दिया जाए और बर्गर में रखकर कबाब का बन कबाब और ओहो हो, मजे का क्या होता है। बात है, वाकई में। पुदीने की चटनी हो, Lettuce वो और पुदीने की चटनी हो। पूरा सबर का इम्तिहान हल्की और सी एक चीज प्याज। राइस भी रख दें आप। चीज स्लाइस भी रख दें, थोड़ा सा ग्लव्स प्याज पहने डाल आप दें इसमें से। और बिस्मिल्लाह जी, करें, क्योंकि बिल्कुल, आप बिल्कुल। जब बोलते जाएंगे तो जी। अल्लाह मियां बिल्कुल, इंसान एग्जैक्टली सबर करे ना। हमें कितना आवाज नहीं, कितना टाइम है अभी इफ्तार में? 1 घंटा तो बस होगा। नहीं 1 घंटा नहीं है अभी, बस तकरीबन समझ लीजिए 45 मिनट हैं। 45 मिनट। हाँ जी। और ये थोड़ा थोड़ा टाइम जो है ना, ये अच्छी, मैं हमेशा कहता हूँ कि आज का तड़का जब देखा करें तो थोड़ा सा तैयार हो जाए करें काम के लिए, और इंशाल्लाह आपको इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। ठीक है, यहाँ हमने ये किया है कि सब्जियों को पीसेज में कर लिया है और सारी चीज़ों को जूलियन में काट लिया है। जूलियन वो कहलाता है जो स्लाइस होता है। ठीक है, ये हमारी ज़बान है जिसमें हम जो कटिंग वाली ज़बान होती है, कुकिंग वाली ज़बान होती है, उसके अंदर हम इसको जूलियन कहते हैं। ठीक है, जूलियन में किया हुआ है, और ये सारी सब्जियों के साथ हम इसे बनाएंगे। और मैं एक काम करता हूँ, पहले सबरोसों का जो है ना दोनों चीज़ें इकट्ठे डाल देता हूँ फ्राई होने के लिए, ताकि ये एक तरफ पहले तैयार होता रहे, उसके बाद मैं पकोड़ों की तरफ आ जाऊँ। अब आप देख सकते हैं सबरोसो के जो ये एक्वा हैं, ये देखें स्टार, देखिए बच्चों के लिए, खूबसूरत लग रहा है ये। बच्चों को यानी लुभाने के लिए देखें ना इस तरह की चीज़ें आप attract करने आप के कहते हैं लिए। बच्चा खाना नहीं खाता, लेकिन बच्चों को अगर आप ऐसी चीज़ें बना कर देंगे, कलरफुल बना कर देंगे, आपको इंशाल्लाह मैंने अपने शोज में ना लंच बॉक्स बनाना सिखाया बिल्कुल है, ठीक, बिल्कुल ठीक। कलरफुल अब आपने बच्चों की बात की और ये स्टार्स की बात कर रहे जी। हैं, तो हमारी एक और बहुत ही प्यारी बेटी आयरीन इमाद, आपने रोज़ा कुशाई आपकी हुई है, ओहो तो रीमा खाला की तरफ से बहुत सारी दुआएं आयरीन इमाद के लिए। अल्लाह बेटा आपको इसी तरह हिम्मत दे कि आप आने वाले वक्तों में सारे रमज़ान के रोज़े रखें। आज पहली बार उन्होंने रोज़ा रखा माशाल्लाह। हमारे अमेरिका में। और हमारी तरफ से नाम भी कितना प्यारा है, आयरीन। जी हमारी तरफ से भी आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, हमारी पूरी टीम की हमारे तरफ अमेरिका से। इसलिए कहा जी ससुराल वहाँ, घर अच्छा, वहाँ, ठीक है, सब कुछ वहीं पर है, बिल्कुल। मगर उनका भी ऑनेस्टली दिल यहाँ है, वो वहाँ है। वो वहाँ है। उनकी वजह से कहना पड़ता है, मगर जी सच बात है कि जो अपना मुल्क है उसकी क्या ही बात है। मैं अभी एक बात कह मगर रहा अच्छी था, बातें कहीं पर भी हों जी, उसको हमें ज़रूर डिस्कस करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। उसको हमें ज़रूर अपनी ज़िंदगी में उनको शामिल करना चाहिए। मैं अभी जी। एक बात कह रहा था, जब कंपटीशन, कुकिंग कंपटीशन, अब ने बल्कि कंपटीशन नहीं, हाथ बटाओ और खुशियाँ बांटो वाली बात हो रही थी उस वक्त, कि बहुत सारे ख़वातीन अपने शौहर को मुख्तलिफ नामों से बुलाते हैं, बड़े मज़े के, ए जी, और सुनिए जी, तो मैं अजी सुनते मैं अपनी दादी को कहा करता था, मैंने कहा मुझे पता था कि वो नाम कभी भी नहीं लेंगी अपने शौहर का, तो मैं उनको कहता था, मैंने कहा दादा का जो है नाम तो बताएं कभी, कह रहे तुम खामोश रहो, तुम्हें बार बार ये बात पूछते हो। हम जानबूझकर उनसे पूछते थे, हमें पता था कि उन्होंने 99.9% कभी भी नाम नहीं लेना है अपने हस्बैंड का। तो इस तरह का एक जमाना होता है, लोगों का अपना एक तरीकाकार होता है, रिस्पेक्ट होती है। अच्छा, जैसे वो अपने हस्बैंड का नाम
लेमन मैक्स वाले नदीम साहब। नदीम साहब जी हमारे क्या साथ जी बात। ये बातों का प्यारा प्यारा सिलसिला जारी है। इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होती है इस छोटे से ब्रेक के बाद और देखते हैं कि गुलजार साहब इन चपली कबाब और एक्वा एक्वाबडीज एक्वाबडीज के अलावा और क्या क्या कुछ बना रहे हैं। बिल्कुल। एक छोटा सा ब्रेक। आज न्यूज पर और बनने वाला है चिकन के साथ, वो भी बनाएंगे इंशाल्लाह। और आज एक बात का जिक्र नहीं हुआ। किस बात क्या आपने पूछा मैंने नहीं? बड़ी तारीफ की है। अच्छा। मुझे रीमा आपका ड्रेस बहुत खूबसूरत अच्छा लग रहा है बहुत शुक्रिया जी। और अच्छा आप पे तो बिल्कुल ही मैंने ये आज ये जी उमर सईद है हमारे, ये उनका ड्रेस और इसकी खूबसूरती है कि शलवार बहुत खूबसूरत खूबसूरत कलर की, पैरेट कलर की और इसके नीचे गोटे का काम, वो जो पुराने दौर का हमारा होता था कलियां और हाँ। इस तरह की सब चीजें। घेर और फेयरी लुक और दे रहा है फिर खूबसूरत। जंगे बदर के हवाले से मैं तो फूल भी वैसे लगा मैं लिया बता खुशी दूं में। आपको, आप माशाल्लाह से मुल्क के पाकिस्तान की शहजादी लग रही हैं इस ड्रेस में। शहजादी लग रही है अल्लाह। बिल्कुल। माशाल्लाह से। ये है, ये इतना अच्छा इखलाक ये और शहजादी तो है माशाल्लाह से, ये बात है, ऑनेस्टली इसमें आवाज कोई भाई शक मैं नहीं। सच बताऊं बगैर किसी बनावट के मेरा दिल करता है कि मैं अपने मुल्क की बस ऐसी खादमा बनूं या कुछ ऐसा काम करूं अपने मुल्क के लिए या अपनी जनरेशन के लिए या बच्चों के लिए या खवातीन के लिए या लोगों की इस्लाह के लिए, उनकी भलाई के लिए, कि बस मैं चली भी जाऊं इस दुनिया से तो लोग मुझे अच्छे लफ्ज़ों याद में रखें, याद रखें। वाकई, नाम याद रखें। ये आप ये बात। सब कुछ करने में कामयाब भी हो जाएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि इंशाल्लाह। आपकी नीयत खालिस है। इंशाल्लाह 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 बस यही दुआ है कि अल्लाह जो कुछ हम नियत से कर रहे हैं हमारे खुलूस को अल्लाह ताला जानता है और उसी खुलूस के तहत मैं इतनी दूर से यहाँ आई हूँ। जो मेरी ख्वाहिश थी, जो मेरी सोच थी, मेरा दिल था और आज नेटवर्क के तमाम नहीं, मैनेजमेंट का माशाल्लाह आपने शुक्रिया। बहुत कामयाबी के साथ हर एक एपिसोड माशाल्लाह कामयाबी के साथ अदा कर रही हैं और हर चीज़ के बारे में हमें भी इंफॉर्मेशन लोगों की तरफ से मिल रही होती है। आपके जो वाक़यात जो आप सुनाती हैं, इसके अलावा जो ऐसी बात जो लोगों के बड़े काम आने वाली है जिससे हमें इस्लाह मिलती है, ये सारे हमारे शो का जो एक खूबसूरत पार्ट है ना, वो ये है कि सेगमेंट वाइज बड़े तरीके के साथ इसको बनाया जा रहा है और रीमा लोग की इसको सबसे बहुत अच्छी ज़्यादा चीज़ पसंद लगती है रीमा वो की ये- अपनी नॉलेज माशाल्लाह से बहुत हाँ। ज्यादा जी, है जी, जी। और रीमा के जो अदायगी है जी, जी। उर्दू के लफ्जों की, जो बहुत मुश्किल लफ्ज हैं लेकिन माशाल्लाह से इतनी आसानी से अदा कर देती हैं। सही बात है, मैं तो तकरीबन मतलब उर्दू में जरा हाँ, मास्टर हूं, तो हमारे मैं से बड़ा खुश हो जाता हूं। आवाज़ में बहुत गलतियाँ अल्फाज होती हैं और चले जाते हैं कई बाज़ दफ़ा। गलतियाँ जो है वो ठीक हो रही हैं और यही होता है कि हम इंसान है, बंदा बच रहे हैं, गलती करेंगे तो ठीक करेंगे। नहीं नहीं, गलती तो मैंने तो अभी तक होती गलती है, नहीं बहुत मुझे की। जो गलतियाँ बहुत होती अच्छी हैं। चीज लगती है रीमा की, मैं बोलूंगी जल्दी से, मुझे पता है कि वो ये होमवर्क के बगैर नहीं आती है। वाह। इनकी हर चीज की प्रिपरेशन होती इसके है बारे में proper, वाकई में, हाँ। क्योंकि लाइव शो को लोग समझते हैं लाइव जा रहा है तो बस अगर कोई गलती भी हो गई तो लाइव शो था, लेकिन रीमा बहुत अच्छे मैं आपको बता दूं, आपको एक राज की बात आज बताने वाला हूं कि रीमा जी है ना, सहरी तक अपने ऊपर अपने तमाम अगले एपिसोड के लिए उसके ऊपर जो है ना रिसर्च कर रही होती हैं मुख्तलिफ चीज़ों में, कहीं कोई लफ्ज़ गलत तो नहीं जा रहा, कहीं कोई ऐसी चीज़ तो नहीं हो रही, बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद अगले दिन का शो करती हैं। ये मैंने आज मुझे पता चला इस बारे में। अब मैं भी एक राज बता दूंगा, आप ये राज बता मैं भी एक राज बताऊंगा भाई। हम यहाँ तकरीबन 4 बजे से 10 बजे तक होते हैं और हम रीमा के हाथ में सिर्फ कागज देखते हैं, अफ्तारी करते वक्त भी रीमा उस पर रिसर्च कर रही होती हैं और उसको देख रही होती हैं। हम देखते हैं कि रीमा की तैयारी माशाल्लाह कितनी ज्यादा बहुत शुक्रिया आज़ा भाई, सलामत रहे, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया फैरा, गुलजार साहब, आप लोग खुद बहुत प्यारे हैं, बहुत शुक्रिया। अल्लाह बस अल्लाह ताला इस पूरी टीम को नजर बस से बचाए। अनाउंसमेंट करिए इलाही आमीन। बस जिस नीयत से हम सब लोग मिलकर इस ट्रांसमिशन को कर रहे हैं, रब्बे कायनात उसको कबूल करे आमीन, और आमीन। इसमें बरकत डाले। अच्छी बातें हो रही हैं तो मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहूँगी मददगार के हवाले से। मददगार के ज़रिए मदद कीजिए मुस्तहिक लोगों की। अपने मोबाइल में ऐप डाउनलोड कीजिए, डिटेल स्क्रीन पर चल रही है जैसा कि आप देख रहे हैं। मददगार ऐप से इमदाद देने वाला और मुस्तहिक दोनों रब्ता कर सकते हैं। तो आप देख लें कि आप किस तरह से किसी की मदद कर सकते हैं। इसमें किसी को इन्वॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। जिसको मदद की ज़रूरत है उसको पता चलेगा कि मेरी मदद कौन कर रहा है और जो मदद कर रहा है उसको मालूम होगा कि मैं किसकी मदद कर रहा वाह, हूँ। जबरदस्त। तो ये स्क्रीन पर देखिए जो चल रहा है, तो ऐप डाउनलोड कीजिए आप प्लीज़ और ताख़ीर मत करें, अच्छा काम है।
आपको एक दिली कल्बी सुकून होता है ना, जी, आप कल्बी किसी के जरिए कोई सुकून मदद कल्ब। करते हैं तो लोग थोड़ा सा डाउटफुल हो जाते हैं कि अच्छा जी पता नहीं पैसा सही मुस्तकिन तक पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा। तो ये एक बहुत खूबसूरत ऐप ये जो तो है, बहुत ज़बरदस्त ऐप है और जी। इसमें हकीकत में जो मुस्तकीन होते हैं उन तक वो पैसा पहुंचता है। इसमें एक 0% भी डाउट है ही नहीं। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अब मैं एक बड़ी, इन्होंने इतनी तारीफ की है तो मैं एक बड़ी प्यारी कोटेशन पढ़ना चाहूंगी। जी। अगर लोग तुमसे मुतासिर हो रहे हैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करो वाह 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 कि वाह उसने तुम्हारे गुनाहों को छुपा कर तुम्हें लोगों के सामने मुअज़्ज़ज़ बना दिया। वाह 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 वाह। तो मैं एक सेकेंड, बहुत गुनाहगार हूँ, बहुत गलतियाँ हुई हैं ज़िंदगी में, पता नहीं इंसान है कि अल्लाह तेरा शुक्र है, कौन सी ऐसी अदा पसंद कि गलतियों पर तूने पर्दा डाल दिया और लोगों को सिर्फ अच्छाइयाँ नज़र आ रही हैं। ये वाकई उसकी ज़ात अक़दस का नहीं, अल्लाह आप पर मेहरबान है, इसमें कोई मेहरबान, शक नहीं है, माशाअल्लाह। बेशक। अल्लाह ताला आपको बस इसी तरह से कामयाबी अता कामयाब फरमाए। रखे। और और वही जो वो कोशिश actually आपने की है ना, जो होता क्या है कोशिश कि की, जब आपके माथे पर शोबिस का लेबल बिल्कुल, लग जाए बिल्कुल, ना तो लोग इस चीज़ को बड़ा वो लेते हैं कि जी शोबिस के लोग, हालांकि आपको शोबिस छोड़े हुए 17 साल हो गए हों, 18 साल हो गए हों, मगर लोग आप कोई भी अच्छी बात करें तो लोगों को मौका चाहिए कि रीमा, शोबिस से असल में वो belong दूर लोग से देख रहे होते हैं अच्छी ना। बात कैसे कर सकते हैं। असल में वो देखिए, दूर मैं ये से कहूँगा एक अल्लाह की बहुत अच्छी बंदी इनके अंदर छुपी हुई है, जी, बहुत अच्छी बहुत बंदी। अच्छी, बहुत क्योंकि हम जो ये हमने इनके अंदर देखा। चीजें नोट करते हैं ना, हम देखते हैं इनके पास जरूरतमंद भी खामोशी से आते हैं, खामोशी से उसकी मदद करके जा रहा होता है, हम जी, देख बिल्कुल, लेते हैं। बिल्कुल। हम ये देखें, देखते हैं लोग अपने मसाइल इनके पास यहाँ लेके आ रहे होते हैं, बता रहे होते हैं, 16-17 मदद कर रहे होते हैं। रोजे माशाल्लाह से हो गए हैं और इस 16-17 रोजे में हमने साथ काम किया, बहुत कुछ देखने का मौका मिला। इसलिए कि जब तक इंसान करीब नहीं होता है, जब तक इंसान किसी के साथ काम नहीं काम करता, नहीं करते। वैसे ही ऊपर से बैठे बैठे अपनी हाकना जो है ना, वो गलत बात है। जब तक इंसान नहीं, करीब होकर, रीमा की जब तक- शख्सियत ने हम सबको हैरान किया, हैरान वाह किया, खुदा, वाह। हैरान किया। मैं सही कह रहा हूँ? बिल्कुल सही कह रहे और फेरा मैं सही कह रहा हूँ? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं तो इनसे मिलकर राइट। बहुत खुश, बहुत खुश। प्लस बहुत इंस्पायर हुई हूँ। बहुत बस मैं तो ये बहुत कहूँगी कि inspired। ये मेरे माँ बाप को अल्लाह ज़िंदगी दे, उनकी आमीन, तरबियत है आमीन, कि मैं किसी भी फील्ड में गई हूँ, मैंने उनकी इज्जत का ख्याल रखा है। मैं काम की बात नहीं कर रही। देखिए फिल्मों में कुछ लोग ये भी बात करते हैं, पता नहीं ये प्लेटफॉर्म है कि नहीं इस बात के हवाले से, मगर जब जो बात दिल में हो उसको कर देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। लोग कहते हैं कि जी आप ऐसी अच्छी बातें कर रही हैं, आपने तो फिल्मों में इस तरह का काम किया, ऐसे किरदार किए हैं, तो वो एक हीरोइन जो होती है वो जैसे किरदार हाँ, होते हैं बिल्कुल जाहिर बात तो है। वैसे ही करती है, लेकिन वो आप जाती तौर पर नहीं कर रहे होते, वो आपकी जात की अक्कासी नहीं करते। आपकी पर्सनल लाइफ में आप कैसे हैं, इस हवाले से मैं हमेशा कहती हूँ कि यूट्यूब भरा पड़ा है बिल्कुल हाँ। तमाम लोगों की जाती तस्वीर से। मेरे काम के अलावा मेरी जाती जिंदगी की कोई ऐसी तस्वीर तो दिखाएं हाँ, सही बात जिसकी है। वजह से मैं या मेरे वालिदैन शर्मिंदा हूँ मुझ पर। तो ये आपका जाती किरदार बहुत काउंट करता है। तो लोग ये नहीं देखते, वो कहते हैं ना कि लोग आपका दिखावा देखते हैं, आपकी नियत नहीं। देखिए, आपके और रब साथ- आपकी नियत देखता है, आपका दिखावा नहीं। शायद उसने मेरी नियत देखी अब्बास भाई, तभी सैयद नहीं, तारिक नहीं, साहब माशाल्लाह। जैसा शौहर और माशाल्लाह। इतना प्यारा ससुराल अल्लाह ने मुझे दिया, इतनी प्यारी बहनें और दी, आप अपने इतने वालिद साहब प्यारे की भी वालिदैन तारीफ दिए। करें तो बहुत जबरदस्त होगा। नहीं हाँ, देखिए, इतने प्यारे लोग मुझे दिए। मैं बताऊं, इनकी रगों में एक शरीफ माँ बाप का खून दौड़ रहा है। वालिद साहब इनके बहुत शख्सियत educated, बनती है उस बड़े खून से, माशाल्लाह दीन उस के खून बारे से में शख्सियत मालूमात बनती रखने है और वाले आपकी शख्सियत में सारा हाथ उस अमल दखल उस खून का है। बस मैं तो इतना कहूँगी अब्बास भाई, हम में से किसी ने इस दुनिया में नहीं रहना। हमसे पहले कितने आए चले गए, हम भी हैं चले जाएंगे। बिल्कुल। मगर जो लोग देख रहे हैं, बस उनसे इतनी रिक्वेस्ट है, पैसे से कोई अमीर नहीं होता। सही। अमीर इंसान होता है अपने किरदार से, किरदार अपने से। अखलाक से, सही बात। अपने ज़र्फ से। आपका ज़र्फ कितना बड़ा है। जब आप दुनिया के सामने अपनी ज़ात की नफ़ी करते हैं ना, तो सही मानों में वो आप पर अल्लाह का ख़ास करम होता है। और आज ग़ज़वा बद्र है, जी हाँ, आप गज़वा देखें बद्र। कि 313 लोगों को कैसे फतह हासिल हुई, फतह सही हासिल। बात है। 1000 के लश्कर के ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये ऐसी सारी बातें से हमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है, हम अपनी इस्लाह कर सकें। और कहते हैं कि सुबह का भूला बिल्कुल, शाम को शाम घर आ को जाए, आ उसको जाए भूला तो नहीं बिल्कुल ऐसा ही कहते। है। तो आपके दाएं बाएं भी अगर किसी ने कोई गलती की है तो खुदारा सही बात तंज है। करना छोड़ दें, सही बात रीमा, है। हम किसी की कोई किरदार हैसियत खुशी करना बिल्कुल- छोड़ दें, बेशक। उसकी अच्छाइयाँ देखें। वो कौन सी वो मक्खी है अब्बास भाई जो सारा खूबसूरत जिस्म छोड़कर सिर्फ जख्म पर आकर जख्म बैठती पे है, आन के बैठती है। तो आपको
किसी की सारी अच्छाइयाँ नजर नहीं आ रही है, अच्छाइयाँ गलती नजर नजर आई, आई, गलती नजर आई, बस उसी को फौरन पकड़ आपने कर उसी को बस पकड़ लिया। उसकी जिंदगी हराम कर देना। बिल्कुल। दिल बड़े करें, ज़र्फ बिल्कुल। बड़े करें कि हम माशाल्लाह। लोगों की तारीफ करें, लोगों की अच्छाइयाँ देखें, बजाय कि हम उनके अंदर गलतियाँ देखें। हमें अपने सबसे आप को पहले बड़ा तो इंसान बनाए। गलतियाँ, मुझसे कोई पूछता है ना गुलजार भाई, सॉरी आपका सेगमेंट हमारी नहीं, इन नहीं, बातों नहीं, में, नहीं, नहीं, मुझसे कभी कोई पूछता है कि आपने अपने आप को कैसे बेहतर किया या सही। कैसे आपने अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लेकर आई, तो सिर्फ एक बात मैंने अपने पल्लू से बांधी थी। मुझ पर जिसने तनकीद की, मैंने पलट कर उस पर तनकीद नहीं की। मैंने कहा अगर इसने तनकीद की है तो मैंने मौका दिया, मेरे में कोई खामी नजर आई तो मैं नाकिद बन गई खुद अपनी ज़ात की। वाह। और फिर जब मैं नाकिद बनी तो मैंने देखा कि मेरे पास तो टाइम ही नहीं है कि मैं दूसरों पर तनकीद करूं, मुझ में तो खुद इतनी खामियां हैं। तो वो एनर्जी मैंने अपने ऊपर सर्व की, अपने आप को बेहतर इंसान बनाने के लिए, बजाय कि वो एनर्जी मैं दूसरों की किरदार कुशी करने के लिए वेस्ट करती और उनके ऊपर मैं कहती कि जी इसमें ये गलती, बिल्कुल। इसके अंदर इतनी ज्यादा बिल्कुल, कोताहियां सही हैं, बात है, बिल्कुल। ये गलत रीमा की इंसान ये है, सिर्फ बुरा टाइम इंसान का है। है। तो बस ये छोटी छोटी बातें हैं, ये बातों का सिलसिला जाएगा। बहुत माजरत जी, बहुत खूबसूरत माजरत, बात है। आज का तड़का में बातों का तड़का लग गया। लेते एक छोटा सा ब्रेक। जब हम वापस आएंगे तो कसस उल अंबिया में आज मैं आपके सामने पेश करूंगी। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ये इन बुतों को कैसे तोड़ेगा? लोगों की बात सुनकर आपने फरमाया, जब ये कुछ कर ही नहीं सकता तो तुम क्यों इन्हें पूछते हो? ये तुम्हें ना कोई नफ़ा दे सकते हैं और ना ही नुकसान पहुंचा सकते हैं। क्या इतनी सी बात भी तुम लोगों की अक्ल में नहीं आती? आपने फिर कहा, तुम उसी को पूछते हो जिसको तुम खुद तराशते हो और उन्हीं की इबादत करते हो। फिर आपने उन लोगों को एक खुदा की वहदानियत का ही पैगाम दिया और कहा कि तमाम चीज़ों को बनाने वाला एक अल्लाह ही है, उसकी इबादत करो। लेकिन आपके तमाम दलाइल के बावजूद भी वो ईमान ना लाए और आपको धमकियां देते हुए कहने लगे, एक आतिश कदा बनाओ और आग में इसे फेंक दो। फिर लोगों ने एक चटियल मैदान का इंतखाब किया और फिर सब ने मिलकर बहुत सारी लकड़ियां जमा की। मैदान में लातादाद लकड़ियां जमा हो गईं तो उसका एक दायरा बनाकर उसमें आग लगाई गई और जब वो शोले आसमान को छूने लगे तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंक दिया। बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशा लबे बाम अभी। आग में कूदते वक्त आपने दुआ की, हमें अल्लाह काफ़ी है और वही बेहतरीन कारसाज है। सूरह अंबिया में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है, ए आग इब्राहीम पर ठंडी हो जा और सलामती वाली हो जा। चुनाचे जब आग को ठंडा होने का हुक्म हुआ तो वो आग आपके लिए ठंडी हो गई। आग ने आपको किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचाया सिवाय उन रस्सियों के जिससे आपको बांधा गया था। सुभान अल्लाह, अल्लाह की कुदरत का क्या कहना। अल्लाह के बरगज़ीदा बंदों और हमारे प्यारे अंबिया कराम की ज़िंदगी के हालात हमारे लिए मशले राह हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बेखौफ व ख़तर आग में कूद जाना उनके अपने रब पर पुख्ता ईमान की दलील है और पाक परवरदिगार का उन्हें ज़िंदा सलामत आग से निकाल लेना रब्बे कायनात का बेपाया रहमतों की निशानियों में से एक है। सुभान अल्लाह। बहुत शुक्रिया अब्बास भाई, बहुत शुक्रिया। इस खूबसूरत बात के साथ आज की ट्रांसमिशन को हम ख़त्म करेंगे जी। हारना तब ज़रूरी होता है जब लड़ाई अपनों से हो। हारना तब ज़रूरी होता है जब लड़ाई अपनों से हो और जीतना तब ज़रूरी होता है जब लड़ाई अपने आप से हो। आज आप सबसे इजाज़त चाहेंगे, आज न्यूज़ के तमाम देखने वालों से ख़ास तौर पर, क्योंकि आपके साथ हमारा इस वक्त का ताल्लुक़ आज यहीं ख़त्म और इंशाल्लाह आपसे दोबारा कल मुलाकात होगी। लेकिन आज एंटरटेनमेंट के तमाम देखने वालों से बारान रहमत के सेलिब्रिटी लाउंज में मुलाकात होगी। हमारी तरफ से खुदा हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आखिर में
नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदिया देंगी सैयदा ज़ैनब अब्बास जाफरी, जो हमारे आगा अब्बास भाई की बेटी हैं। जी बेटा, माइक चाहिए होगा। कोई सलीका है आरज़ू का, कोई सलीका है आरज़ू का, ना बंदगी मेरी बंदगी है, ये सब तुम्हारा सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है, कोई सलीका है आरज़ू का, किसी का एहसान क्यों किसी को हालात क्यों बताए, तुम ही से मांगेंगे तुम ही दोगे, तुम्हारे दर से ही लो लगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका, अता किया मुझको दर्द उल्फत, कहाँ थी ये पुरखता की किस्मत, मैं इस करम के कहाँ था काबिल, मैं इस करम के कहाँ था काबिल, हुजूर की बंदा परवरी है, ये सब तुम्हारा करम है आका, बशीर कहिए नज़ीर कहिए, उन्हें सिराजे मुनीर कहिए, जो सर्वसर है कलाम रब्बी, वो मेरे आका की जिंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका, अमल की मेरे आसास क्या है, बजुज़